सियापति रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। बालाजी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज मैं आप सबके सामने लाया हूं एक कहानी, जो कि मुझे एक कमेंट आया है। चिंटू नाम के बंदे का एक कमेंट आया है कि गुरुजी, वासना और कामना से कैसे दूर रहा जाए। तो मैं एक कहानी के रूप में आपको बताना चाहता हूं। तो एक हमारे प्रिय मित्र थे, उनको ये सारी कहानी उन्होंने मुझसे पूछी है कि गुरु महाराज, कामना और वासना से परे कैसे रहा जाए। तो मैं आपको बताऊं कि एक हमारे मित्र थे, वो बहुत पूजा पाठ करते थे और भगवान में बहुत ध्यान लगाया करते थे। लेकिन जब भी मंदिर जाते थे तो गुरु जी से ये क्वेश्चन जरूर पूछते थे, ये प्रश्न जरूर करते थे कि गुरु जी, कुछ और हो जाए, कुछ और पर्याप्त हो जाए, कुछ और धन मिल जाए। तो उन्होंने गुरु जी से पूछा, गुरु क्या हाल चाल। गुरु जी ने पूछा उनसे, क्या हाल चाल है। तो उन्होंने कहा, गुरु जी बहुत बढ़िया है, महात्मा जी हाल हमारा बहुत बढ़िया है। एक जोड़ी जूता हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो गुरु जी ने कहा, जाओ शिष्य, आपको जूता मिलेगा। भैया क्या हुआ, वो कल आते हैं, जूते पहन के आते हैं मंदिर में, भगवान गुरु जी से पूछते हैं क्या हाल चाल है, वार्तालाप होता है, कहते हैं बहुत बढ़िया है। एक फ्लैट हो जाता तो और अच्छा हो जाता है। गुरु जी कहते हैं चलो ठीक है, फ्लैट हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा शिष्य, आपका फ्लैट हो जाएगा। उनका फ्लैट भी हो जाता है। फिर वो जाते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं। गुरु जी पूछते हैं क्या हाल चाल है। वो कहते हैं महाराज जी सब तो ठीक है। हमारा जयपुर में एक मकान हो जाता तो और बढ़िया होता। तो ये क्या चीज है, कामना। कामना क्या होता है, बढ़ती जाती है कामनाएं। तो उनका जयपुर में मकान भी हो जाता है। जब जयपुर में मकान हो जाता है तो वो कहते हैं, गुरुजी से बातचीत होती है, कहते हैं क्या हाल चाल है। तो उनके जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी हाल तो बहुत बढ़िया है। तो गुरुजी से बातचीत होती है और वो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी एक गाड़ी और हो जानी चाहिए, बरसात में बहुत ज्यादा किचकिच हो जाती है। भैया गाड़ी भी हो जाती, आशीर्वाद गाड़ी भी हो जाती है। इस तरह वो वारी वारी करके सारी चीजों को मांगते रहते हैं। और इसी तरह से कामना और वासना एक जैसी होती है। जितनी हृदय में बढ़ाओगे, कामनाएं करोगे, उतनी ही चीजें, उतनी ही कामनाएं बढ़ती रहेंगी। इसी प्रकार से वासनाएं होती हैं। जितनी भी वासना अपने शरीर में जगाते रहोगे, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहेगी। इच्छाएं, इसका मेन मूल मंत्र है इच्छा। इच्छा शक्ति पे कंट्रोल नहीं करोगे, चाहे वो कामना हो या फिर वो वासना, इसी प्रकार से इच्छाएं हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहती हैं। इच्छाओं पे अगर कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया जाए, तो वो इच्छाएं कभी रुकने वाली नहीं होती हैं। लास्ट मरते दम तक इच्छाएं चलती रहती हैं। तो इच्छाओं पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और वो इच्छाएं अगर आपने भगवान में लगाई, श्री राम में लगाई है, बजरंगबली महाराज में लगाई है, तो वो आपको एक दिन कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं और आपको वो चीज मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है। क्योंकि जो भगवान ने, जो ब्रह्मांड में बजरंगबली का डंका बजता है, वो किसी का नहीं है। बजरंगबली जो चाहेंगे वही होगा। क्योंकि इस कलयुग में बजरंगबली का ही डंका सबसे ऊपर बजता है। और जो बजरंगबली की भक्ति करते हैं, शिव जी के, कहा जाता है कि शिव जी के 11वें अवतार बजरंगबली हैं।
तो बजरंगबली की भक्ति करो और कामना और वासना से दूर रहो। अब मैंने ये भी कहा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो बजरंगबली महाराज ने आपको पर्याप्त किया है, जो चीजें आपको दी हुई हैं, वही आप अपने लिए पर्याप्त समझ लो और अपना देह, श्रेय, मन, तन, धन सभी इच्छाओं को मार के अपने काम को, कर्तव्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमारा मूल मंत्र यही है। हमारा प्रश्न का अंत में प्रश्न का उत्तर यही निकल के आया है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। अपने अपने माता पिता की जय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियां मैं आप सबके